तो क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए अपन ने, पहला और दूसरा। लिखा हुआ है समाकलन करना है, करनी के अंदर में है 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बटे पे नहीं है बच्चों संख्याएं, बटे वाले फॉर्मूले आपने देखे हुए हैं। अब ये कौन से फॉर्मूले पे लगेगा बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला में लिखा हुआ यहाँ पर आपको भी याद होगा, हमने लिखा हुआ था करनी के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और जब इसका समाकलन हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपको x बटा 2, है ना, x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बाई ए, है ना। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला जब याद होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। करनी के अंदर में यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है तो उसका समाकलन जब हम करेंगे तो x बटा 2, करनी के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा ए। तो चलिए हम देखते हैं, ये तो हमको डायरेक्टली फॉर्मूले पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तोड़ करके। तो चलिए हमने इसको फॉर्मूले पे ब्रेक किया। तो बच्चों करनी के अंदर पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस पे x का स्क्वायर dx। देखिए आ गया डायरेक्ट फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप इस पे यहाँ पर मान रख दीजिए। तो फॉर्मूले पे जब हमने रखा है इसको तो x बाई 2, तो x तो x ही है यहाँ पर, तो x बटे में 2 और करनी के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसी को लिखना है डायरेक्टली, आप डायरेक्ट स्क्वायर करके रखें 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में लिखा हुआ है बच्चों ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 ही आएगा, बटे पे 2 और साइन इनवर्स x बटा a, तो x है हमारा x ही है और a की जगह पे आपको दिख रहा है यहाँ पर 3। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही रखा हमने, हमारा आंसर आ गया, है ना। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, किस फॉर्मूले पे हमको क्वेश्चन को तोड़ना है। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ करनी के अंदर में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब आपको पता चल गया है कि भाई एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई भी संख्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, उसको बाहर निकालते हैं ना। तो देखिए 4 यहां से कॉमन ले लेंगे, करनी के बाहर निकलेगा 4, बाहर वाला कॉमन लेकर के तो 2 आ जाएगा ना। तो ये हो गया बच्चों आपका 2 बाहर चला आया और इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया 1 बटा 4, 4 ही बाहर लिया था ना, कॉमन लिया था, तो 1 बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और अब आप इसको फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए, तो 2 आपका बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ करनी के अंदर पे ए स्क्वायर, तो इसको 1 बटा 4 को हम 1 बटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब ये हमारा फॉर्मूले पे आ गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे, और अब आप इस पे फॉर्मूला रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, x बाई 2, तो देखिए x है, x लिखा, अच्छा 2 पहले पे है तो 2 को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 इंटू एक्स बाई 2, तो ये लिखा हमने। फिर है करनी के अंदर में देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर देखिए, तो ए स्क्वायर बाई 2 ना, तो 1 बटा 2 का आपको स्क्वायर करना है, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर बाई 2 और फिर है आपका साइन इनवर्स x बाई ए, तो x है बच्चों यहाँ पर x लिखा, बाई पे a आ गया आपका बच्चों 1 बटा 2। क्लियर है यहाँ तक, फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो 2 पहले से ही बाहर पे था, इसको हम यहाँ पर चूंकि टर्म्स में है तो इसको ब्रैकेट में डालिए, तो 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों x बटा 2, करनी के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, रख दिया फॉर्मूले पे। चलिए अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 2 यहाँ पर बाहर पे है, x बटा 2 लिखा हमने, 1 बटा 4 है, करनी पे इसको ले लीजिए, लघुत्तम समापन तक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ गुणा हो गया, तो ये आ गया बच्चों करनी के अंदर पे 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, है ना, और बटे पे 4 आएगा, करनी को उसको आप बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, है ना। 4 यहाँ बटे पे आ जाएगा, लघुत्तम समापन तक लेने के बाद करनी के बाहर आएगा तो 4 2 हो जाएगा और बटे पे रहेगा ना, तो ये तो बटे पे कर दिया। देखिए यहाँ पर 1 बटा 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, 2 का स्क्वायर 4 और ये बटे पे आ जाएगा, तो 4 गुना हो गया बच्चों आपका 8, तो 1 बटा 8
और साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चला गया तो 2x हो जाएगा, बटे में 1 से कोई मतलब हमको नहीं रहेगा वहां पर। ये आ गया आपका मान। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें बच्चों? 2 देखिए यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से बटे पे 4 कॉमन भी ले लीजिए ना। देखिए यहाँ पर भी 4 है, गुणे बटे पे यहाँ भी 4 है, तो 4 जब बटे में बाहर आ गया तो 2/4 हो गया ना, तो कट करके वो बच जाएगा 1/2, और यहाँ बच गया आपके पास में x और अंडर रूट में 1 माइनस 4x²। देखिए यहाँ से 4 लिया था ना बाहर, तो 1/2 बचेगा और साइन इनवर्स 2x। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात, है ना? तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट लगा दीजिए प्लस पे c, यहां भी लगा दीजिए प्लस में c, है ना? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट डाउन करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी फॉर्मूले में बेस्ड था हमारा तीसरा। इंटीग्रेशन करना है cos x, करनी के अंदर में लिखा हुआ 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर x की जगह पे sin x दिया हुआ है और गुणे पे है cos x, तो sin x को t मानूंगा तो cos x मिल जाएगा, है ना? तो चलिए हम पहले वही काम कर लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर माना sin x बराबर पे ले लिया हमने t, तो sin x का जब आप अवकलन करोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा आपको? cos x dx बराबर पे dt। देखिए cos x इंटू dx मिल गया, dt आ गया हमारा, और जब आप इसको रखते हैं यहाँ पर तो समाकलन करेंगे करनी के अंदर पे 4 को हम पहले वर्ग के रूप में लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस, और साइन को t मान लिया हुआ है तो t का स्क्वायर, और cos x dx बराबर पे आ गया डायरेक्टली आपका dt। अब आ गया बच्चों आपका ये फॉर्मूले पे, करनी के अंदर पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे, है ना? और अब इस पे आप फॉर्मूला लगाइए, तो क्या था फॉर्मूला याद करिए, x/2, तो x की जगह पे है यहाँ पर t, तो t/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 4 माइनस t का स्क्वायर, और प्लस a²/2, तो a मतलब क्या है आपका 2 का स्क्वायर, तो a² हो गया आपका 4 और बटे पे 2, और साइन इनवर्स x/a, x की जगह पे है t और y पे a मतलब आपका हो गया ये 2। आगे बच्चों फॉर्मूले पे अब आप यहां से t का मान रख दीजिए इस पे, तो t क्या है आपका बच्चों? sin x है, तो यहां हमने रखा sin x बटे पे 2, करनी के अंदर में आ गया 4 माइनस t क्या है आपका? साइन स्क्वायर x ना, t स्क्वायर रखना है, प्लस पे है तो प्लस किया हमने, 4/2 यहां से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स t का मान यहां रखिए साइन x बटे पे 2, है ना? प्लस में c आपका समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर। तो पहला हमको समाकलन करना है x² माइनस 4 dx, करनी के अंदर पे है, दूसरा है e⁴x माइनस e⁴2x अंडर रूट पे है dx, है ना? तो इन दोनों का हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष। कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, जिस फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा। तो हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a²। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका x/2 अंडर रूट x² माइनस a², ठीक है, और माइनस a²/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहला क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए a² तो 4 को हम 2² तोड़ सकते हैं, तो चलिए पहले हम तोड़ लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। और अब आ गया आपका ये फॉर्मूले पे, रख दीजिए इसको फॉर्मूले पे, x/2, तो x/2 अंडर रूट x² माइनस a², तो x² माइनस a² मतलब 4 ही आना है, माइनस a²/2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4/2, और लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ठीक है, सॉरी मैं फॉर्मूला लिख दिया है ना।
तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है आपका 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये 4 बाई 2 से 2 कट जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस पे आ जाएगा यहाँ पर 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका एक क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया है ना। तो ध्यान से देखना है, फॉर्मूलाज को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमको, तो इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ई टू द पावर 4x माइनस ई टू द पावर 2x। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग ई टू द पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, तब ये हमारा फॉर्मूले पे आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट पे मैंने लिखा ई टू द पावर 2x कॉमन लेता हूँ, तो क्या क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ बचेगा ई टू द पावर 2x और माइनस पे 1। ठीक है बच्चों, या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर 2x का मतलब क्या होता है, तो e टू द पावर 2x का मतलब हुआ e टू द पावर x के पावर पे 2 ना, तब तो यहां से करने के बाहर निकलेगा। और इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, सॉरी, तो ये इनटू पे आ गया हमारे पास में e टू द पावर x के पावर पे 2, ठीक है, और माइनस पे 1 dx। ठीक है, यहां तक। तो चलिए हम वहां से जब हमने e टू द पावर x के पावर पे 2 है, तो स्क्वायर पे लगा हुआ है, करनी से बाहर निकलेगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर पे x है ना, और करनी के अंदर पे बच गया आपके पास में e टू द पावर x के पावर पे 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही लिखना है dx। ठीक है, तो ये करने से क्या हुआ बच्चों, अब आप इसको t मानेंगे तो ये आपको बाहर वाला नंबर मिल जाएगा ना। तो किस तरीके से हम करते थे बच्चों, याद करिए जरा, तो हमने लिखा माना है ना, इतने को t मानेंगे तब ये टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे आएगा। तो माना ex बराबर पे t, तो ex का अवकलन करेंगे तो क्या होता है बच्चों, ex इंटू पे dx बराबर पे dt। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए ex इंटू dx बराबर पे क्या आ गया आपका dt। तो चलिए अब आप इसको रख दीजिए t को, है ना, तो इंटीग्रेशन ये ex dx dt के बराबर हो गया, करनी के अंदर पे बच गया आपका t का स्क्वायर माइनस 1 और इंटू पे dt। ठीक है, अब आ गया बच्चों आपका ये फॉर्मूले पे, अब आप फॉर्मूले पे इसको रख सकते हैं। तो रखिए, क्या है फॉर्मूला, x बाई 2, तो x की जगह पे है यहाँ पर t, तो t बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 ही आना है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बाई 2 लॉग क्या लिखा है बच्चों, x प्लस, तो x की जगह पे यहां पर क्या है t है ना, तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात बच्चों, कोई डाउट इस पे। चलिए t का मान रख दीजिए आप, t का मान कितना है आपके पास में, ex है, तो यहां हमने रखा ex बाई पे 2 अंडर रूट पे आ गया ex का स्क्वायर, तो e टू द पावर 2x ही हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग t का मान e के पावर पे x प्लस टी स्क्वायर, मतलब e के पावर पे 2x माइनस में 1। ठीक है, प्लस में आपका c समाकल नियतांक। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नोट डाउन करें इसको।